व्रत है तो बस सेवरी थोड़ा खाएंगे, कुछ मीठा भी खाएंगे, अच्छा सा टेस्टी एकदम बढ़िया रबड़ी वाली आइसक्रीम बनाऊंगी। आइसक्रीम का नाम आप जरूर बताइएगा। वैसे मैंने तो सोच रखा है पर मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट और इतनी अच्छी आइसक्रीम बनी है कि जो व्रत नहीं रख रहे ना वो भी कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर आइसक्रीम देते हो तो हम भी व्रत रख लेते हैं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि घर में चीज बनेगी तो सभी जने खाएंगे। बहुत ही अच्छी क्रीमी सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। ये देखिए, बाजार से इतनी आइसक्रीम के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और तब भी पता नहीं उसमें क्या मिलाएंगे। बाजार की आइसक्रीम में कॉर्नफ्लोर जरूर होता है, विपिंग क्रीम होती है, जबकि हम ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी तो आपको देखते ही पसंद आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया आइसक्रीम की रेसिपी आपको बताती हूँ, जिसे देखते ही आपका मन करेगा कि आज ही बना लूं। अब क्योंकि रबड़ी वाली आइसक्रीम बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट तो जाएगा ही, पर ज्यादा नहीं डाला। 5-6 बादाम और 5-6 काजू हैं, उनको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया और इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से ज्यादा अच्छा स्वाद आता है और एकदम नटी फ्लेवर की कुल्फी बनके तैयार होगी। अब मैंने 100 ग्राम के लगभग खोया लिया है। ये घर का बना हुआ मावा है। आप इसकी जगह अगर आप कहें कि अब मावा ना हो तो क्या करें, बस जितना दूध में लूंगी 1 कप तो आप ले लीजिएगा 2 कप, तो उसको गाढ़ा कर लीजिए, वही बात रहती है। अच्छे से इसको भूनते रहेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि मावा का बिल्कुल कच्चापन निकल जाए और बहुत ही बढ़िया रबड़ी वाली कुल्फी बनके तैयार हो। 1-1.5 मिनट मुझे हो चुका है और ये मावा देखिए अच्छे से भुनकर तैयार है। बस अब इसी के अंदर हम 1 कप के लगभग दूध डाल देंगे। अलग से हमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आज आपको कुल्फी की रेसिपी बताई ऐसी कि एक ही बर्तन में बन जाएगी और आपको कोई टेंशन नहीं। ये देखिए 1 कप दूध है, आप फुल क्रीम लीजिए या कैसा भी। हाँ, अगर ये बात है कि अगर आपके पास मावा ना हो यानी खोया, तो आप उसकी जगह जो 2 कप दूध ले वो फुल फैट क्रीम ले, मिल्क ले, और अगर दूध की मलाई हो तो वो भी साथ में डाल लीजिए। अब अच्छे से इसको चलाते रहेंगे और मावा ताकि अंदर से घुल जाए। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर डाल दिया है, ताकि हमारी जो कुल्फी है ना वो बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार हो। कुल्फी कहिए, आइसक्रीम कहिए, मैं तो आपको बाद में नाम बताने वाली हूँ। आपको नाम समझ में आ रहा है तो जरूर बताइए। 2 चम्मच दूध मिल्क पाउडर डाला है। अब अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। सारी चीज़ों को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बस दूध आपको लगातार ज़्यादा लेना होगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी, और मैं तो वो काम बताती हूँ जिसमें मेहनत लगे कम। अब आधी कटोरी के लगभग चीनी डाल दीजिए। वजन में देखेंगे तो ये 60 से 70 ग्राम होगी। इतनी कुल्फी के लिए इतनी जो चीनी है ना वो काफ़ी है। चीनी डालने के बाद ये फिर से लिक्विड सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ा पानी रिलीज करती है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। अभी भी इसे लगातार चलाते रहेंगे और कुछ और चीज़ें डालेंगे। थोड़े से मैंने इसके अंदर केसर के धागे डाल दिए हैं। साथ में आधा चम्मच हम इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से हमारी रबड़ी कुल्फी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। वैसे इस आइसक्रीम का नाम अगर आपको अभी तक पता चल रहा हो तो बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये है राजभोग आइसक्रीम। बहुत टेस्टी बनती है खाने में और सुपर सॉफ्ट क्रीमी, और मुंह में जाते ही घुल जाए, सारी मिठाइयाँ खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। परम आनंद। इतनी ज़्यादा टेस्टी कुल्फी बनती है। अब अच्छे से इसे चलाते रहेंगे इलायची पाउडर डाल के, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से चलाते रहिए। इस कुल्फी में आपको कुछ नहीं करना, बस अगर आप दूध ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पकाना है। मेरा ये काम 5 मिनट के अंदर हो गया, क्योंकि मावा डालने के बाद फटाफट से दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है। बस इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती जाएगी, और इसका हल्का हल्का कलर, क्योंकि हमने केसर बीच में ही डाल दिया ना, कोई दूध में केसर को भिगोने का झंझट ही नहीं। साथ ही साथ अब मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच के लगभग गुलाब जल। ये घर का बना हुआ गुलाब जल है, इसलिए इसका रंग थोड़ा सा इस तरह से है गुलाबी सा, पर इससे कुल्फी के उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके पास जैसा गुलाब जल हो डाल दीजिए। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो भी चलेगा। ये देखिए गाढ़ा करते करते बस अब ये स्टेज पे पहुंच गया। गैस का फ्लेम बंद कर दिया और 10 मिनट तक ठंडा होने दिया। अब आप देखिए ये रबड़ी से कतई कम नहीं लग रहा। आप सबको अब तक तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज रोज जो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज लाती हूँ वो सब टाइम से आपको मिल जाएं। ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्पैटुला से सारी रबड़ी उतार देंगे। भाई वेस्ट थोड़ा जाने देंगे। एक एक दाना जो है ना इस कुल्फी का वो इतना इंपॉर्टेंट है, पर इतने से सामान में कुल्फी बहुत बढ़िया बनी। अब मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। ये 250 ml जो एक छोटी डब्बी आती है ना
वो पूरी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब आप कहें कि अब अमूल की क्रीम ना हो तो कोई बात नहीं, दूध की मलाई डाल दीजिए, बस उससे चिकनी ज़्यादा बनेगी। अमूल की क्रीम कम फैट वाली होती है ना, तो मलाई का आइसक्रीम का फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आता है, लेकिन वो जीभ पे चिपकती नहीं है, यानी चिपचिपी नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता कि हम घी खा रहे हैं। आप दूध की मलाई डालेंगे तो वो थोड़ी सी कुल्फी हार्ड बनेगी और वो घी चिपका हुआ सा लग सकता है। और कई लोग इसमें व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं, उससे आइसक्रीम बहुत फ्लफी और हल्की बनती है, लेकिन व्रत में नहीं खाई जा सकती। और मुझे तो वैसे भी व्हिपिंग क्रीम पे भरोसा नहीं है, सोया बेस्ड, और कहते हैं कि उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल होता है, तो इससे अच्छा अपनी अमूल की फ्रेश क्रीम लीजिए, ताजी मिल्क बेस्ड है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ऐसे ही चीनी डाल के भी खाइए एक बार, अमूल की क्रीम सुपर सॉफ्ट टेस्ट आता है, किसी और डेजर्ट की जरूरत ही नहीं। ये देखिए, अब मैंने इसको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके बीटर से बीट कर लिया है। अगर आपके पास बीटर ना हो तो मिक्सी में चला लीजिए। बस मिक्सी का क्या होगा कि ये आइसक्रीम जो है ना थोड़ी दरदरी सी बनती है, उसका रबड़ी वाला मुंह में फ्लेवर नहीं आएगा अगर आप मिक्सी में ज़्यादा पीस देंगे तो इसलिए अब जो दही की मदानी होती है ना या बीटर, उसी से पीसिए। बस ये बढ़िया हमारी कुल्फी बनके तैयार है। मोल्ड के लिए मैंने क्या किया, जो अपना आइसक्रीम वाला मोल्ड है ना उसी के अंदर पन्नी बिछा दी है नीचे स्लिंग रैप, ताकि आराम से आइसक्रीम जो है फैल जाए। अभी तक मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, अब जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डाला है वो हम इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। जितना ज़्यादा आपका मन हो उतना मिलाइए, मैंने तो व्रत के लिए अपने हिसाब से मिलाया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ पिस्ता डाल दिया है और काजू बादाम। पिस्ता मैंने रोस्ट नहीं किया था, मैंने रोस्ट सिर्फ काजू और बादाम को किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इधर उधर तो कर ही लेंगे। बस अब थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम करके सारी इसमें पलट देंगे। आपकी मर्जी है, इसको पूरा ऊपर तक भर दीजिए, बढ़िया ब्रिक बन जाएगी। पर मेरे को आपको 2 गिलास में भी सेट करके दिखानी है कि अगर आपको सबको ब्रिक की तरह काट कर देनी है तो आप इस तरह जमाइए, और अगर आप चाहते हैं कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल हो जाए, जिसका जब मन करे तब खाओ, तो वो आप कप के अंदर, कटोरी के अंदर, मटकी के अंदर, किसी भी चीज़ में जमाइए। हर चीज़ के अंदर ये कुल्फ़ी का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि कुल्फ़ी तो मज़ा खाने से है। अब वो जमाई किस चीज़ के अंदर है इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। हल्के हल्के करके स्ट्रिंग रैप को इस तरह चिपका देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे, दूसरा जब हम आइसक्रीम निकालेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कितना पूरा बाजार की ब्रिक की तरह से निकल गई। अब मेरे को लालच आ रहा था, मुझे लगा शायद ये 4 गिलासों में सेट हो जाएगी, लेकिन बची हुई आइसक्रीम सिर्फ 2 गिलास थी, क्योंकि बनी तो वो एक ब्रिक के हिसाब से है, पर ब्रिक बहुत बड़ी बनी। और आप मान के चलिए कि एक ही स्लाइस एक जना खा पाएगा, इतनी हैवी आइसक्रीम है, और खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो अब इस तरह से आप गिलासों में, मैंने तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए गिलासों में लगाई है, ऊपर से इस तरह से पन्नी से ढक देंगे और अंदर एक एक स्टिक लगा देंगे। इस तरह की कुल्फी का फ़ायदा क्या होगा कि बर्तन तो होते ही नहीं, आपके सामने मैंने एक ही पतीली में सारा काम कर दिया कढ़ाई के अंदर। और इस तरह अगर कपों में जमा दो तो बर्तनों का तो झंझट ही नहीं, बस निकालो, इसका रैपर फाड़ो और उसके बाद मजे से खा लो। बच्चों को एक एक पकड़ा दो, आपको भी तसल्ली। दूध नहीं पिया कोई बात नहीं, लेकिन आइसक्रीम तो खिला दी। अब इसे सारी रात मैंने अच्छे से फ्रीजर में जमा दिया था, एकदम टाइट बढ़िया कुल्फी जम के तैयार हुई है। 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके ऊपर से बह बह के जो रबड़ी आएगी ना, वो तो आपके दिल को ही ले जाएगी। ये देखिए, अब कई लोग कह सकते हैं कि मैं बकबक बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता आपको रेसिपी बताते बताते क्या क्या बोलूँ, तो इसलिए जो मेरा मन करता है मैं तो वही बोलती जाती हूँ, तो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती हैं। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हूँ और रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। घर के सारे लोग मेरे साथ कुक बन चुके हैं, मैं आपको आज की तारीख में बताऊँ, सब मुझे नए नए आइडियाज़ देते हैं और सजेशन देते हैं, और सबका मन करता है कि वो खुद ही बनाने लग जाएं, पर मैं बनाने किसी को नहीं देती। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल है, काम तो बस मैं ही करूँगी, और तभी तो मज़ा आएगा। वैसे कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मौका आएगा जब मैं अपनी फैमिली के साथ आप सबको रूबरू करवाऊंगी और मैं उनके साथ कुकिंग करती हुई भी दिखूंगी। मुझे बहुत बढ़िया लगता है मिलजुल के कुकिंग करना, बस मेरी कुकिंग कोई बिगाड़ ना दे और मेरा कहना भी माने। अब इस तरह से आइसक्रीम के स्लाइस काट लिए इतनी बढ़िया, और ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा पिस्ता, बस खाने वालों के मजे ही आ जाएंगे। उसके बाद कोई बाजार की कुल्फी नहीं खाने वाला, और व्रत में अगर ऐसी कुल्फी मिल जाए तो फिर मजा ही क्या। ये देखिए कितनी सॉफ्ट कुल्फी बनी है, एकदम चिकनी। चिकनी से मतलब ऐसी नहीं है कि आपके मुंह पे चिपकेगी, क्योंकि चिकनापन वाला हमने कुछ डाला ही नहीं है। और कैलोरी कॉन्शियस कभी कभी होना ठीक नहीं रहता, कभी कभी खा लेनी चाहिए। गर्मियाँ हैं, कुल्फी नहीं खाएंगे तो फिर कुल्फी बुरा मान जाएगी। अब ये देखिए कितनी अच्छी गिलास में जो जमी थी ना, वो तो बहुत बढ़िया निकल के आई। मुझे भी ये लग रहा है गिलास वाला आइडिया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बर्तन झूठे नहीं होते हैं। हम लेडीज़ की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही होती है कि कोई भी काम करने जाओ बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर उसके बाद खुद मांजो या मेड से करवाओ, तो
आपको पता ही है मेहनत तो है ही हर काम में। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप भी मेरी मेहनत का इनाम दीजिए। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।